अपने जीवन को इन चार बातों के इर्द गिर्द ही रखना चाहिए। अपने जीवन को अगर इन चार बातों पर केंद्रित कर देगा मनुष्य, तो फिर देखना जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और जीवन के अंदर से जड़ता, पशुता ये अपने आप ही हटनी शुरू हो जाएगी। जड़ता, पशुता के समाप्त होते ही मानवीय जीवन जो है ये बसंत बहार की तरह खिल उठता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के गायन और श्रवण से यदि जीवन से जड़ता समाप्त नहीं हुई, ठीक, पापों से घृणा नहीं हुई और भगवान कृष्ण के चरणारविंद में दृढ़ और अटूट अनुराग नहीं बना, फिर तो यही कहना पड़ेगा, ते नर क्या पुराण सुन कीना। पुराण क्या क्या सुनी 8 दिन तक फिर हमने। अगर जीवन के अंदर से जड़ता खत्म नहीं हुई, ठाकर जी के साथ हमारी आत्मीयता ही नहीं बनी, तो इसका मतलब हमारा शरीर ही तो यहां पर बैठा है, मन और आत्मा तो बैठी नहीं। तो अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ये जड़ता नहीं छूटी हमारी, ठाकर जी के चरणारविंद में दृढ़ अनुराग नहीं बना, फिर तो कथा सुनी ही नहीं है। हाँ, तै नर क्या पुराण सुन कीना, ते नर क्या पुराण सुन कीना, ते नर क्या पुराण सुन कीना। ये भागवत कथा तो क्या है, खीर का पतीला है। और घर में तुमने खीर बनाई, अगर पतीले में बैठ जाओगे तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? अगर 2-4 कटोरियां खा लोगे खीर की, क्या स्वाद लगेगा, डकार कैसे आएंगे, संतुष्टि के मजा लगेगा अंदर से। तो ये भागवत में आकर बैठना एक अलग पक्ष है और भागवत का दिल में बैठ जाना ये एक अलग पक्ष है। तो इसको सुनकर अगर पाप में रत रहे, दूसरों की निंदा चुगली ऐबगोई में ही इन्हीं कामों में लगे रहे, पुण्य जीवन में हो नहीं रहा है और अनात्म कामों में फंसे हुए, और प्रभु प्रेम रस जो अमृत है हमी है उसको छोड़ करके अनात्म भावों के विष को हम पीते रहे, तो फिर क्या भागवत सुनी है हमने? फिर ऐसा मान लो कि भागवत तो सुना ही नहीं है। परहित पर उपकार रतीना, परहित पर उपकार रतीना। तुम लोग रति में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो, तो ये परहित और परोपकार की रति जीवन में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बैठे तुम कहां हो? रति। और ठाकर जी के चरण कमलों में जो प्रेम होता है उसका नाम ही रति है, उसको भी रति। पर हित, पर उपकार के, अपने हित को छोड़ देना और दूसरों को हित का जरूर ध्यान रखना। तुम अपने हित को छोड़कर दूसरों का हित का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे हित जो है वो हमारे ठाकुर जी के हाथ में आ जाएगा और तुम्हारा कभी भी दुनिया के अंदर कुछ पैदा नहीं होगा अमंगल करने वाला। और जिसका हित ठाकुर जी के हित में चला जाता है वो तो यहां भी आनंदित रहता है और आगे भी क्योंकि लोग, सब लोग, जितने भी लोग हैं ये सब ठाकुर जी की तो बनाई हुई, तो यहां भी आनंद है और आगे भी आनंद है। तो चल बोलो, परहित पर उपकार रतीना, परहित पर उपकार रतीना, तम नंद दान न दीना, आत्म नंद दान न दीना। नाम प्रभु का प्राण जगत में दृग तेरा, ते नर क्या पुराण सुन कीना, ते नर क्या पुराण सुन कीना, ते नर क्या पुराण सुन कीना, ते नर क्या पुराण
सुन की